बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कारी गुलाम अब्बास है। आज प्राइम ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, विरासत के मुतल्लिक पहले मैंने काफ़ी सारी डिटेल के साथ वीडियो बनाई हैं, लेकिन अब विरासत के कानून के मुतल्लिक मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बात शेयर करनी है। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। हमारे मुआशरे में अमूमन जब आदमी फौत होता है तो उसका वालिद खड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा है, इसकी विरासत जो है ना मुझे दी जाए। अगर खामद फौत होता है तो उसकी बीवी खड़ी हो जाती है कि इसकी विरासत मुझे दे दी जाए। बेटा खड़ा हो जाता है कि मेरा वालिद था, इसकी विरासत मुझे दे दी जाए। और इसी तरह बेटी खड़ी हो जाती है कि मेरा वालिद था, इसकी विरासत मुझे मुंतकिल होगी। तो सबसे पहले तो हम कुरान मजीद की रूह से देखते हैं कि अल्लाह जल्ल शानू ने कुरान मजीद की सूरत निसा के अंदर 11 और 12 आयत के अंदर ये विरासत की तकसीम के मुतल्लिक अल्लाह जल्ल शानू ने ये बड़ी वज़ाहत के साथ फरमा दिया। तो अब दुनिया के कानून से भी देखते हैं और हदीस और कुरान की रूह से भी देखते हैं कि विरासत किस तरह तकसीम होगी। सबसे पहले जो मुतवफ़ी फौत हुआ है, उसकी जब वो फौत हो जाता है तो उसकी जितनी भी विरासत है, खा उसकी 2 लाख है, 2 करोड़ है, 2 अरब है, सबसे पहले उसकी तजहीज़ व तकफीन जो है उसी से की जाएगी। जितना खर्चा आएगा तजहीज़ व तकफीन का, उसकी विरासत से वो किया जाएगा। सेकेंडली, अगर उसके ऊपर कोई कर्ज है, किसी ने क्या उसने देना है, वो कर्ज जितना भी है उसकी जायदाद से उसका कर्ज अदा किया जाएगा। तीसरे नंबर पे, अगर उसने कोई वसीयत की है अपनी जिंदगी के अंदर कि फलां मदरसे को या फलां मस्जिद को या फलां दारे को या फलां किसी और रफाई आमा काम के लिए 2 लाख रुपया दिया जाए, 5 लाख रुपया दिया जाए या 10 लाख रुपया दिया जाए, तो उसकी जायदाद में से इतना जो है वो उसको दिया जाएगा। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि उसकी जो कुल प्रॉपर्टी है उसका तीसरा हिस्सा से ज्यादा उसकी वसीयत का आप खर्च नहीं करेंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप तीसरा हिस्सा जो है कुल प्रॉपर्टी का वो आप ऐसी में खर्च कर सकते हैं। अब इससे आगे बात चलती है कि इससे अगली जो प्रॉपर्टी बची है वो सबसे पहले, अगर उसके वालिद और वालिदा हयात हैं तो उनका छठा हिस्सा, यानी कि कुल जायदाद का छठा हिस्सा उसके वालिद और वालिदा को मुंतकिल किया जाएगा। इससे आगे कि जो उसकी प्रॉपर्टी बची है उसमें से उस टोटल प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा उसकी बीवी को मुंतकिल किया जाएगा। अगर एक बीवी है या उसकी 2 बीवियां हैं या 3 बीवियां हैं या 4 बीवियां हैं, तो उसकी टोटल प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा उन चारों बीवियों को वो मुंतकिल किया जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी बची है उसमें से उसके जो बेटे हैं उनको टोटल जायदाद के 2 हिस्से मिलेंगे और जो बेटियां हैं उनको टोटल जायदाद का तीसरा हिस्सा मिलेगा। हां, अगर उसका बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, तो उस बेटी को कुल जायदाद का आधा हिस्सा उस बेटी को मुंतकिल होगा। हां, एक बेटी नहीं है, 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, तो मुतवफ़्फ़ी की जितनी प्रॉपर्टी है उसके 2 हिस्से बेटियों को मिलेंगे और एक हिस्सा उसके मुतवफ़्फ़ी जो है उसको बैक, यानी कि उसके जो पिछले वरसा हैं उनको मिलेगा। इसी तरह अगर यानी कि खामद फौत हो गया है, उसके नाम की प्रॉपर्टी है और उनकी औलाद नहीं है और उसकी बीवी सिर्फ है मौजूद है, तो उस टोटल प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा, उस टोटल प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा उस बीवी को मिलेगा। बाकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उस खामन जो था, उसका शोर जो था, उसके जो पिछले वरसा हैं उनको मुंतकिल होगा। हां, अगर औरत फौत हुई है, यानी कि उसकी बीवी फौत हुई है, उस बीवी के नाम प्रॉपर्टी है, बीवी के नाम प्रॉपर्टी है, अगर औलाद नहीं है तो टोटल प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा खामद को मिलेगा। बाकी जो है वो जो औरत फौत हुई है उसके जो पीछे वरसा है उससे पिछले को वो मुंतकिल होगी। हां, अगर उसकी बेटियां हैं या बेटे हैं, फिर टोटल जायदाद का चौथा हिस्सा उसको मुंतकिल होगा, बाकी उसके बेटियों को और बेटों को वो तरतीबवार जो है मुंतकिल होगा।
تو وراثت کے متعلق یا پراپرٹی کے متعلق آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ بلا جھجک، کیوں کہ ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے بھی قانون موجود ہے، اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی یہ وراثت کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ آیا ہے۔ اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ قرآن اور حدیث کو دیکھیں، اس کے بعد آپ عدالت کو دیکھیں اور دنیا کے قانون کو دیکھیں کہ اس نے کیا قانون بنایا ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کو کوئی انفارمیشن یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ پرائم گروپا مارکیٹنگ کی ٹیم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ پرائم گروپا مارکیٹنگ کی ٹیم آپ کو ہر مسئلے کا حل بتائے گی۔ باقی اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔